जय श्री राम, सीताराम, सभी को जय भोलेनाथ। आप सभी को पता है श्रावण का महीना प्रारंभ होने वाला है। हर वर्ष श्रावण का जो महीना है वह भगवान शिव की पूजा के लिए जाना जाता है। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से श्रावण माह का व्रत करें। पूरे श्रावण व्रत रखें तो कैसे संकल्प करें, क्या खाएं, किस प्रकार से शिव का पूजन करें, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको खाने में प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्या किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करें। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उसी भावना को लेकर के आप इस व्रत को करें। और भगवान शिव को भोला भाला देव कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे एकदम बिना सचेतना के रहते हैं, वो बहुत ही चेतन अवस्था में है। भोला भाला का अर्थ यहाँ पे केवल भगवान की सरलता को कहा गया है कि वो जल्दी से अपने भक्त की दुख को समझ करके उसका निवारण करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि श्रावण का महीना जैसे ही प्रारंभ हो क्या करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पिछले दिन होती है और गुरु पूर्णिमा को सायंकालीन ही आप मन में संकल्प करें कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हाथ जोड़ के अपने घर के मंदिर में या किसी भी देवालय में बैठ कर के, हे भोलेनाथ आपको प्रणाम है, मैं कल से आपके पावन पवित्र माह श्रावण माह का व्रत करूंगा। आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए और मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी न हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं कल से व्रत प्रारंभ करूंगा। ऐसा ध्यान करके आप भगवान को याद करें और उनको अपनी प्रार्थना कहें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करें। श्रावण का महीना प्रारंभ हो उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको आपकी रोज की जो पूजा है वह करनी है। उसके बाद या उसके पहले भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अपने घर की पूजा बाद में भी कर सकते हैं। पहले आप शिव मंदिर में भी जा सकते हैं। आसपास शिव मंदिर हो, घर पर स्फटिक का शिवलिंग हो, पारद का शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, या आपका कोई चिन्नी मिट्टी का शिवलिंग हो, लेकिन उसका लास्ट में स्थान है जो माताएं बहनें रखती हैं। फिर उस शिवलिंग को कहाँ रखिए ये भी हम बताएंगे। तो आप कोई भी मंदिर या घर में शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग की स्थापना मंत्रों के द्वारा आवश्यकता नहीं है। अपने श्रद्धा भक्ति भाव से आप शिवलिंग को, हमारी जो अगली वीडियो आएगी कि घर में शिवलिंग को कैसे रखें, किस प्रकार उसको प्राण प्रतिष्ठित करें, और आप स्वयं भी कर सकते हैं, सारी बातें हम उसमें आपको बतला देंगे। अभी आप सिर्फ इतना सुनिए कि व्रत कैसे करना है। तो शिवलिंग को थाली में आप रखें और ओम नमः शिवाय से जल चढ़ाते हुए पुनः शिवलिंग को आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर आप रूटीन में अगर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, चंदन का जल और गुलाब जल कोई भी आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ाएं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। पूरा विधिवत पूजन करके भगवान को अपने हाथ में उठाएं और फिर उस शिवलिंग को आप कपड़े से पोंछ करके अपने घर के मंदिर में किसी बर्तन में बिठा करके और चंदन का तिलक लगाएं, स्वयं भी लगाएं। अगर मंदिर जाते हैं तो भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले देखें सफाई है कि नहीं। अगर सफाई नहीं है तो वहाँ पूजा करना बेकार है। पहले आप वहाँ पे शुद्धता से सफाई करें। और अगर काफ़ी पुराना मंदिर है या कई दिनों से कोई आया आने जाने वाला नहीं है तो वहाँ पर आप विशेष कोई उसमें दोष नहीं लगता, सर्फ आदि लेकर के और ब्रश वगैरह नई खरीद लें और पूरी श्रद्धा से उसको चमका करके मंदिर को फिर आप पूजा करें। और पूरे श्रावण आपको यह करना है। तो पूरे दिन आप व्रत रखें। व्रत में आप ध्यान रखें कि एक समय भोजन करें, फलाहारी रहें या निराहार रहें, वो आपकी शरीर की शक्ति, आपकी नियमित कार्यक्रम और आपकी दिनचर्या के हिसाब से है। हम तो एक समय भोजन करते हैं क्योंकि दिन में हमें रुद्राभिषेक आदि भी करने होते हैं। तो शरीर की ताकत को देखते हुए, काम को देखते हुए आपको व्रत करना है। फलाहारी रहें, निराहारी रहें या आप एक समय भोजन करें, आपकी मर्जी पर यह चीज है। लेकिन श्रद्धा का विशेष महत्व है। इस प्रकार से आप भगवान शिव का सुबह पूजन करें। उसके बाद घर आकर के आप दूध, चाय, फल जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। कोशिश करें दूध के अंदर आप थोड़ा केसर, हल्दी की चुटकी डाल लें, जिससे उसका सफ़ेद जो कलर है वह चेंज हो जाए, तो और भी उत्तम आपके लिए रहेगा।
इस प्रकार से आप व्रत प्रारंभ करें, घर आकर के फलाहार करें, फिर आप अपने काम पर जाएं। कोई दुकानदार है, कोई ड्यूटी वाला है, कोई मेरे तरह हवन पूजन कराता है, जिसका जो भी काम है आप काम करें, पूरे दिन काम करें श्रद्धा भक्ति से, लेकिन साफ सफाई शुद्धताई का ध्यान रखें। मानसिक नमः शिवाय का जप करें। जिनके पास गुरु मंत्र है वह ओम नमः शिवाय का जप करें। और अगर आपके पास समय है और आप इस तरह का काम करते हैं कि आप साथ में शिव पुराण कर सकते हैं तो करिए। अगर आप साथ में रोजाना भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं या करवा सकते हैं तो करवाइए। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए है तो आप एक पंडित जी नियुक्त करके पूरे महीने रुद्राभिषेक रोजाना का करवाइए। चाहे सुबह, दोपहर, अर्ध रात्रि या शाम, 4 समय भगवान का पूजन होता है। चतुर्पहरी पूजन में कभी भी आप एक अभिषेक एक पंडित जी से रोजाना करवा सकते हैं। और रुद्राष्टाध्यायी का यह अभिषेक आपको अपार सफलता देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, धन तो खर्च होता ही है, लेकिन वह धन आपको कई गुना होकर के प्राप्त हो सकता है अगर श्रद्धा भक्ति से आप इस काम को कराते हैं। अब उसके बाद अगली बात आती है कि क्या शाम को भी मंदिर जाना है? देखिए, आपकी मर्जी है। आपके आसपास मंदिर है, आपके पास समय है तो मंदिर जाइए। सायंकालीन भी जल चढ़ाइए, आरती करवाइए या कीजिए। इस प्रकार से आप भगवान की भक्ति करिए। रही खाने पीने की बात, तो आपको एक समय भोजन करना है, फलाहारी रहना, निराहारी रहना, आपकी मर्जी। लेकिन ध्यान रहे, जो बेल के जो सब्जियां लगती हैं वो आपको नहीं खानी है। आप इसमें बेल की जितने भी हरे साग जिनको बोलते हैं, उन साग का प्रयोग श्रावण में वर्जित है, क्योंकि उसमें कीड़े होने की संभावना रहती है। इसलिए शास्त्र ने श्रावण में साग को वर्जित कर दिया है। और चातुर्मास से जो व्रत करते हैं वो भी अलग अलग चीजें 4 महीने में छोड़ते हैं, उसके लिए आप अलग से वीडियो प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आप रोजाना व्रत रखें, रोजाना सुबह शाम भगवान की आरती करें, कर्पूर आरती करें, पूरी आरती करें, शिव पुराण का पाठ करें, शिव कथा करें। जो भी आपके पास, रामचरितमानस की कथा आप कर सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के ही अवतारी हनुमान जी महाराज हैं। तो इस प्रकार से आप व्रत करते रहें, निरंतरता से श्रद्धा भक्ति भावना के साथ पूरे श्रावण आप व्रत करें, रोजाना अभिषेक करें। जिस दिन आपको पूर्णिमा हो, रक्षाबंधन का त्योहार जब आएगा, उस दिन आप इस व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में आप भजन कीर्तन करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक तो आपको मोस्टली करवाना ही चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन भी विशेष पूजन आप करें, क्योंकि आप व्रत रख रहे हैं तो शिव का विशेष पूजन आपके यहाँ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे श्रावण व्रत करें। और अंतिम जो पूर्णिमा का दिन है, उस दिन आप गौशाला में जाएं। घर पर भी आप पेठा की मिठाई, फल या शामक की खीर आदि बना करके, सफेद रसगुल्ले, कुछ भी आप जरूर बांटें, हवन करवाएं, रुद्राभिषेक कराएं और सफेद वस्तु का आप दान करें। पूरे महीने आप ध्यान रखें कि कोई भी लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। और कोई भी, अगर आप हुक्का पान करते हैं और कुछ करते हैं, वो भी आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संयम सबसे जरूरी है। और जो संयम रखेगा उसी का व्रत जो है फलीभूत होगा। ब्रह्मचर्य का आप पालन करें। हो सके तो आप जमीन पर तख्त पर सोएं, और हो सके तो आप दाढ़ी नाखून न बनवाएं। महिलाएं, माताएं, बहनें कई बार पूछती हैं अगर मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? तो आप 7 दिन किसी और से पूजा करवा लें, अपने बेटे से, पति से, बेटी से, माँ से, किसी से भी। आप अपने व्रत को कंटिन्यू रखें। तो ये छोटी छोटी बातें हमने इस वीडियो में आपको बतलाने का प्रयत्न किया है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जो बातें हमारे दिमाग में थी वो हमने कही। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में छोड़िएगा। आपको जन्म कुंडली का बारे में जानना है तो भी आप डेट ऑफ बर्थ समय दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार के मन में शंका हो तो हम आपके लिए सदैव उपस्थित हैं। पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ आप इस श्रावण माह के व्रत को कीजिए। अगले श्रावण तक आपके यहाँ अन्न धन की वृद्धि होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। जिस चीज की कामना है वह कामना आपकी बनेगी। आप पूरे नतमस्तक होकर के श्रद्धा भावना के साथ व्रत करें। ध्यान रहे, शुद्धता, सफाई और मानसिक स्थिरता बहुत आवश्यक है। क्रोध नहीं करना पूरे महीने, किसी की ईर्ष्या नहीं करना, किसी को कुछ कहना नहीं, गौ माता की सेवा करना। और अगर कोई भी अतिथि घर आए तो सेवा करना। ये नहीं कि जी हमारा तो व्रत है, आपको जो पसंद है वो भोजन बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें श्रद्धा से सात्विक भोजन करवा सकते हैं।
तो इस प्रकार से श्रावण व्रत की विधि हम आपको बतला रहे हैं। कोई भी प्रश्न हो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका प्यार प्रेम दुलार ऐसे ही बना रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे शिव की पूजा के बारे में। धन्यवाद। जय श्री राम।